true north and magnetic north. It is constantly shifting. तो एक जगह का वेरिएशन जो है that is obtained by calculations by survey. So अर्थ पे इतनी जगह पे कहाँ पे कितना वेरिएशन है, तो सारी जगह सर्वे होता है. जब चार्ट बनती है तो डेप्थ वगैरह भी कैसे पता चलेगा, जब मेजर करेंगे तभी. तो सारे अर्थ का सर्वे होता है तब चार्ट बनती है. और उसमें जो आपका चार्ट जो बना हुआ है उसमें ट्रू नॉर्थ से तो सारा कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब ट्रू नॉर्थ से है. इसके अलावा यहाँ पे वेरिएशन की वैल्यू भी लिखी होती है चार्ट में कि इस पॉइंट पे कितना वेरिएशन है. तो वेरिएशन की वैल्यू होगी और सर्वे डेट भी होगा कि ये कब किया है, कब ये ऑब्जर्व किया गया था. एंड देन सेक्युलर चेंज जो है वो भी मेंशन किया होता है कि हर साल कितना शिफ्ट होगा. तो 1985 में सर्वे हुई, उस समय इतना वेरिएशन था 2 डिग्री मान लीजिए फॉर एग्जांपल. अब ये 2 डिग्री है वो या तो ईस्टर्ली हो सकता है जिसको हम प्लस बोलते हैं, या वेस्टर्ली हो सकता है जिसको हम माइनस बोलते हैं. अब ये सेक्युलर चेंज जो है वो हो सकता है इधर से इधर को बढ़ रहा हो या इधर से इधर को बढ़ रहा हो. तो अगर ईस्टर्ली है और ईस्टर्ली वेरिएशन चेंज हो रहा है तो प्लस होता जाएगा या माइनस होगा. सो 1985 से आज हम लोग बैठे हुए कब 2023 में 22 निकल गया, 22 और 15 साल ऐड कर लीजिए, 37 इयर्स का जो चेंज होगा. सो दैट वेरिएशन सेक्युलर चेंज इनटू 37 इयर्स, दिस विल बी द करंट वेरिएशन. मतलब सॉरी ये चेंज होगा और इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा. सो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द कोर्स टू स्टीयर बाय मैग्नेटिक कंपास, दिस वेरिएशन मस्ट बी अप्लाइड. कंपास कोर्स है, ठीक है. कंपास कोर्स कुछ होगा, ट्रू कोर्स कुछ और होगा. So on the basis of magnetism, we have seen magnetic equator, magnetic axis, magnetic north pole south pole, magnetic meridian, variation, etc., etc. Also we have talked about something called dip angle. What is that? How do we define dip angle? सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का एक्सिस जो सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको डिप एंगल बोलते हैं. यहाँ पे वो 90 डिग्री होता है पोल पे, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है. लेकिन मैग्नेटिक नीडल जब सस्पेंड करते हैं तो ये वर्टिकल होता है पोल्स पे और हॉरिजॉन्टल होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे. हाउएवर इट इज द रेड पोल इज डाउनवर्ड्स एट द नॉर्थ पोल एंड अपवर्ड्स ऑन द साउथ पोल. ये अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स? अब ये डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स? डाउनवर्ड्स है. अपवर्ड डाउनवर्ड. हाँ जी, अपवर्ड है क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस है और आसमान यहाँ पे है तो ये आसमान की तरफ है, जबकि ये यहाँ जमीन की तरफ है. ठीक है. इन बिटवीन इफ वी सी द मैग्नेटिक नीडल इज मेकिंग, अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, मेकिंग एन एंगल विद द सरफेस. व्हाट वी आर कॉलिंग दिस? theta, which is the dip angle. It is 0 at and 90 at. So इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो करना होगा. दोनों 90 तो है but seems there is some reverse kind of relationship. So this is plus 90 degree and this is minus 90 degree. Dip angle is minus 90 at
साउथ पोल प्लस 90 डिग्री एट नॉर्थ पोल. If we see here, everything is along the ground. थोड़ा ऊपर या नीचे का कुछ कंपोनेंट नहीं. अगर इसको हम इस सरफेस को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाए, ये वाला सरफेस क्या है, जो हॉरिजॉन्टल अर्थ का सरफेस है उसको हॉरिजॉन्टल अगर बनाए तो ये वाला कैसा निकलेगा? How will I make this axis? Perpendicular. At an angle. So this will be the angle. The needle will be something like this. Is that right? रेड पोल इस तरफ होगा, इधर होगा, नीचे की तरफ होगा. ठीक है. अगर देखा जाए तो इसमें एक थीटा है, यहां पे कैन वी से दैट देयर इज, अगर ये टोटल फोर्स है P ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो कि एक निडल को इधर उधर हिला रहा है या अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक निडल. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. जो हम देखते हैं कि इक्वेटर पे वो यूं रहता है. सो द होल फोर्स इज पुलिंग इट टुवर्ड्स दैट साइड, in that direction, towards magnetic north. If we are going little bit up in the north latitude, then it is like this. That means there is some force which is pulling it down also, and some force which is pulling it that way. That means it is not going here, not going here, it is in this direction. So एक horizontal plane में pull है उस तरफ को, और एक pull है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जो पोल पे जाते जाते एकदम वर्टिकल हो जाता है, पोल पे पहुंच के वर्टिकल हो जाता है. तो देयर इज अ फोर्स पुलिंग इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कि इधर को इधर को इधर को, थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये थोड़ा सा एंगल पे आता है, राइट. When it is coming at an angle, so there is some force which is downwards and some force which is pulling it to that side. So उस तरफ का फोर्स एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओरिएंट करता है, इधर नहीं गया, उधर गया. तो there is some force which is pulling it to that side. So there is a horizontal force and there is some force which is pulling it down. साउथ में जाते हैं तो ऊपर. So this can be resolved in two components. The total force of the earth T can be resolved in two components. इसको हम उल्टे डायरेक्शन में भी यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं कि अगर ये T है तो T can be, सर दोबारा बताना, कंसेप्ट जो बताया समझ ही नहीं आया, तो ऊपर भी चला गया क्या बोल. अच्छा ठीक है, फिर से बोलता. सर इसे उल्टा समझिएगा, एक अलाइंड अगर नीडल है, हाँ. कितना फोर्स लगेगा उसे ऑफ एक्सिस करने में. तो वही जाएगा बताना. Do we understand that the spin axis, sorry, magnetic axis is like this here, and magnetic axis is like this here. So what is it that it is pulling it down into the ground? Dip. And what is it which is pulling it to that side, north की तरफ? तो इसका एक component ये हो गया. So this T can be divided into two components. एक जो इसको नॉर्थ की तरफ खींच रहा है और दूसरा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है. Any vector can be derived, can be broken down into two components. अगर आपको ध्यान हो, हमने जब ये पढ़ा था क्या, डॉपलर लॉ, तो इस डायरेक्शन का मोशन को हमने दो पार्ट में डिराइव किया था कि नहीं, d cos theta v sin थीटा. तो अगर ये t है तो इसको हम दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं. अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसमें इतना h है और इतना v है. A force can be broken down into components
और 2 कंपोनेंट्स हो तो उसका एक रिजल्टेंट भी होता है ना? ये आपको बताया था क्लास में, उंगली से करके 2 फोर्स लगा के दिखाया था। नहीं, दूसरे आओ आप बोर्ड पे आओ, उंगली का बोर्ड पे आओ। उंगली का दिखाओ। ये दिखाया था। अरे इसको करने दो, हाँ, यहाँ उंगली रखिए। इसको करने दो भाई, वो बढ़ गया। अगर मैं एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाऊं और एक वर्टिकल लगाऊं तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? किस डायरेक्शन में जा रहा है? मैं एक इधर को खींच रहा हूँ, एक इधर को खींच रहा हूँ, दो फोर्स लगाता हूँ तो किधर को जा रहा है? अब यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो उंगली। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं और एक इधर लगाऊं तो किधर को जा रहा है? दैट मीन्स 2 फोर्स का रिजल्टेंट एक रिजल्टेंट हो सकता है, या एक फोर्स है तो उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। सो हियर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज पुलिंग दिस or orienting this magnetic needle in this direction. There are 2 sides of this force. One is that it keeps the needle in that direction, so that's the horizontal force कि वो उसको उस तरफ है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक निडल यूं गया है, इसमें इधर को क्यों नहीं गया? अगर नॉर्थ उधर है तो उधर को क्या खींच रहा है इसको? एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और ये ऊपर था, ऐसे था या ऐसे था या ऐसे था, वो क्या है? व्हाट इज दैट फोर्स? अ वर्टिकल फोर्स। सो दिस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड P can be broken down into 2 components. Its horizontal component which aligns it towards the magnetic meridian, makes it points towards the magnetic north, and what is bringing it down is the vertical component. So this T can be broken down in 2 components. Horizontal component denoted by H and vertical component denoted by Z. So if it is T, how much will this vertical component be, and how much this horizontal component be? If it is T, मुझको मालूम है कि this is the angle theta, तो T cos theta and T sin. So whatever the force exerted by the Earth's magnetic field T can be resolved into 2 components. What are they? T cos theta, which is H, and this is Z. T cos theta or H is responsible for directivity of the compass needle. किस डायरेक्शन में देखेगा? इधर या इधर या इधर, वो कौन डिसाइड करेगा? H डिसाइड करेगा। ये हॉरिजॉन्टल होगा, ऊपर देखेगा नीचे देखेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? Z डिसाइड करेगा। So Z is responsible for dipping of the compass needle. नीचे डिप कर रहा है कि ऊपर की तरफ दिख रहा है, that is guided by Z, T sin theta, and whether in this direction or this direction or this direction or this direction, that is guided by H, T cos theta. What is theta? Dip angle. ठीक है? So in a compass, are we interested in Z or H or both? We are interested in both. Why? For a compass, I want my compass needle to be always horizontal. पैरामीटर क्या होगा? I don't want it to go like this. मैं कंपास के पास खड़ा हूँ और कंपास का कार्ड ऐसे हो जाए. Do I want that? I want it always horizontal.
आई ओनली वांट कि किस तरफ भाई नॉर्थ है ये बता दो, ऊपर नीचे बताने की जरूरत नहीं। मेरा जहाज चलेगा वो हमेशा चलेगा। हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा। सो वी डोंट वांट द इफेक्ट्स ऑफ दिस, ऑल वी वांट इज दिस। वेयर डू वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच ऑन द अर्थ? नॉर्थ पोल। पोल पे इक्वेटर पे एवरीथिंग इज एच ओनली। इसमें वर्टिकल नीचे ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, या आसमान की तरफ या जमीन की तरफ तो नहीं जा रहा। सो एवरीथिंग इज एच हियर एंड द फोर्स एट द पोल इज व्हाट? एवरीथिंग इज जेड। एच इज इक्वल टू 0, हियर जेड इज इक्वल टू 0। At equator H is maximum, Z is 0, not minimum, 0. At poles H is 0 and Z is maximum. इनका रिलेशनशिप भी है। यहाँ पे it is 24 एम्पियर मीटर का फोर्स होता है। T इज इक्वल टू 24 एम्पियर मीटर और रादर पर मीटर। एंड हियर इट इज हाउ मच? अगर यहाँ 24 है इक्वेटर पे तो यहाँ कितना होगा? 0। ठीक ही बात। डबल कॉस 24। यहाँ पे ये एक्सेस हुआ कि नहीं? तो ये एंड ऑन पोजीशन हुआ या नहीं? ये ब्रॉड साइड हुआ या नहीं? ब्रॉड साइड पे इट इज हाफ टू दैट ऑफ द एक्सेस एंड ऑन पोजीशन। सो यहाँ पे वैल्यू भी हमें मालूम है एज मेजर्ड दैट ऑन इक्वेटर द फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 24 एम्पियर पर मीटर एंड एट द पोल्स इट इज 48 एम्पियर पर मीटर। मैनुअल वैल्यू है, नॉन वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोर्स T का जो वैल्यू बात कर रहे हैं, T का वैल्यू यहाँ पे T is equal to H is equal to 24 एम्पियर पर मीटर। Here T is equal to everything is Z which is 48 एम्पियर। मतलब पोल पे इसको जो खींचता है इसका फोर्स डबल है, उसको हिलाएंगे तो डबल फोर्स लगेगा। अगर इक्वेटर पे है तो हिलाएंगे जितना फोर्स लगता है यहाँ, उसका डबल फोर्स वहाँ लगेगा। एग्जैक्टली, एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड पोजीशन। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है अर्थ का। तो इसका ये कौन सा इक्वेटर पे क्या मिल गया? ब्रॉड साइड हो गया। और ये एक्सिस पे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे एंड ऑन हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसी क्लास में थे आप? ऑलराइट, हमने बात किया कि एक मैग्नेट जो है या मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल को? एक दूसरे फील्ड में डालेंगे, दूसरे फील्ड में डालेंगे। तो अगर हमारे पास एक पीस ऑफ आयरन है तो मैं एक सोलेनॉइड बना सकता हूँ और इसमें करंट डाल सकता हूँ। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके आसपास में, और उस फील्ड में ये मटेरियल है तो इसके जो स्मॉल एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल्स है वो सब अलाइन हो जाते हैं, तो ये भी मैग्नेट बन जाता है। ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये मैग्नेट तो बन गया, इस मैग्नेटिज्म का नेचर क्या होगा? जो आयरन है, हम आयरन की बात करेंगे बिकॉज निकल एंड कोबाल्ट वेरी रेयरली यू आर गोइंग टू गेट ऑन द शिप। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ आयरन, स्टील। So that will be the predominant discussion in this topic, iron.
So there can be two types of iron also. One is called hard iron and the other one is called soft iron. Now what is hard iron? By experience you know कि एक स्प्रिंग जैसा जो लोहा है उसको मोड़ते हैं तो नहीं मुड़ता और छोड़ते हैं तो वापस भी हो जाता है, जबकि एक दूसरा तरीके का रॉड होता है लोहे का ही, एसिड होता है, ऐसा घुमा दो तो घूम करके वैसे रह जाता है. So by physical appearance also there is one kind of iron which is hard and the other kind is कुछ alloys वगैरह करके भी वो करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि हार्ड आयरन is difficult to magnetize. Both are ferromagnetic materials. Both can be magnetized, but it is difficult to magnetize the hard iron. Hard iron जल्दी magnetize नहीं होता. लेकिन फिर ये है कि उसको सब्जेक्ट किए रहिए एक मैग्नेटिक फील्ड में, खूब लंबे टाइम तक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखे रहिए तो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा अंत में. अब जब एक बार हो गया तो मैग्नेटाइज नहीं होगा, अब परमानेंट रह जाएगा. मतलब वो लाइफ के लिए वैसा ही का वैसा रह जाएगा. मम्मी के फ्रिज के ऊपर में एक चिपका हुआ होता था, वो स्टिकर टाइप होता है ना, जब इतना बड़ा था तब देखा था, अभी कुछ दिन पहले डिस्कार्ड करने के पहले छोटा बच्चा था, अब वहाँ से निकाल के दूसरे नए फ्रिज में लगा. वो मैग्नेट जब मैं 10 साल का 5 साल का था तब से देख रहा हूँ अभी तक